एक देवेंद्र काजान नाम का विधायक है, पहली बार चुन कर किया है। उसने तो ये कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोनों मेंबर इंडिपेंडेंट का फॉर्म भराने हमारे साथ गए थे। इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकता है? एक विधायक है और इस तरह की बात करता है, जबकि हमारे दोनों विधायकों में से किसी ने भी किसी के साथ जाकर के कोई फॉर्म नहीं भरवाया था। ये तो रिकॉर्ड की चीजें होती है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड की चीज होती है। अगर कोई नॉमिनेशन फाइल कराएगा तो विधानसभा में उसका रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? उसके लिए उसको हम नोटिस देंगे, उसको भी देंगे जिसने खबर चलाई है, जिस चैनल ने, उस चैनल को भी देंगे, और जिसने वो इंटरव्यू किया है उसको भी नोटिस देंगे कि भाई आपने इस तरह की फेक न्यूज क्यों चलाई। आपको न्यूज चलाने से पहले हमारा वर्जन पूछना चाहिए था और उससे सबूत मांगने चाहिए थे। या तो माफी मांगेगा, और माफी नहीं मांगेगा तो फिर कोर्टों का सामना करना पड़ेगा, फिर कोर्टों में जाकर के सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ, आप लोगों की जानकारी में सारी चीज है। मैं एक चीज आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं। 3 बजे तक 87 वोट डल गए थे। 1 वोट बचा था स्पीकर का, 2 वोट बचे थे हमारी पार्टी के दोनों विधायक। हुड्डा एजेंट था कांग्रेस की तरफ से, और एजेंट को हर वोट दिखाया जाता है। हुड्डा ने अपनी आंख से सारे वोट देखे थे कि कौन सा वोट कैंसिल होने जा रहा है, कौन सा वोट हमारी पार्टी का बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ये जानकारी 3 बजे तक हुड्डा साहब को सारी लगी थी। आज हुड्डा ने फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से पूछना उनसे, मेरे सामने आने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आप मेरी तरफ से ये पूछना कि जब 3 बजे तक आपको सारी चीज की जानकारी थी तो आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? उसके पीछे भी एक राज है नहीं डिस्क्लोज करने के। अगर वो 3 बजे तक डिस्क्लोज कर देता है कि हमारे 8 विधायक 9 विधायक जो है वो कहीं वोट कैंसिल करवा गए, कहीं उसके पक्ष में डाल गए, तो फिर हो सकता था ये तो बीजेपी वाले को जिताने में लगे हुए थे, और हमारा ये फैसला था कि हमारे ऊपर जो रोज रोज का एक लेवल लगाने की कोशिश की जाती है, हम उसको साफ करेंगे। अगर ये बात पहले सामने आ जाती तो मैं हो सकता है मेरे दोनों विधायकों को ये कह देता भी जाओ जाकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट डालो, ताकि ये कांग्रेस से सदा सदा के लिए इनका मुंह बंद हो जाए। एससी समाज, और खास करके एससी समाज का व्यक्ति था, और मैं हर हालत में इस तरह का फैसला ले सकता था। ये जानबूझ करके हुड्डा ने जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया तब तक किसी के भी नाम नहीं लिए। अगर उसने 5 के नाम लिए तो 5 में से 2 तो ये कहते हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया है। हुड्डा इस चीज का सबूत पेश करे। करनैल सिंह का भी, जर्नैल सिंह करनैल सिंह जो है उसका भी, और एक वो जो सैली चौधरी है उनका भी। और उसके साथ साथ वो 4 नाम क्यों नहीं बता रहा जिन 4 लोगों ने वोट कैंसिल कराए? वो नाम भी तो सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? वो भी तो हुड्डा की जानकारी में है सारे के सारे। अगर मेरी पार्टी के दोनों मेंबर वोट डालने जाए, मैं एजेंट हूं, तो मुझे पता होगा कि नहीं होगा कि मेरे वोट कहां जा रहे हैं? ये हुड्डा को पता है। ये बात आज आप जरूर पूछना कि आपने चीज अब तक भी क्यों छुपा रहे हो। इसलिए छुपा रहा है कि ये सारे के सारे जितने वोट इस तरह के गए हैं, चाहे वो कैंसिल हुए चाहे वो बीजेपी के पक्ष में गए, सारे हुड्डा के चेते लोग हैं, सारे के सारे। उनके नाम सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? इसी तरीके से जो खेल इसमें हुआ, और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने यह कहा था
कि हम तो कांग्रेस की बी टीम है। मैं उस मुख्यमंत्री से भी ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे वोट का फैसला वो करेगा कि हम करेंगे? हमने किसको अपना वोट देना है ये हमने तय करना है। हमने क्या फैसला लेना है ये हमारी पार्टी तय करेगी। ना कोई कांग्रेसी इस किस्म की बात कह सकता और ना ही मुख्यमंत्री कह सकता। मैं मुख्यमंत्री को भी बकायदा नोटिस भिजवाऊंगा कि तूने ये बात कैसे कह दी कि हम उनकी बी टीम है, तो साबित करके दिखा इस बात को। इन्होंने तो पोल समझ ली, जो मर्जी जो आए मुंह में आए बोल देते हैं। इनको ये पता नहीं है कल को इन चीजों का जब आमने सामने खड़े होंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मुझे जब कभी मिला तो हर हालत में सैनी साहब से भी पूछूंगा कि तू बता तो सही, तेरे पास कौन सा पैमाना है जो तू इस तरह की बात कह रहा है।